1965 इंडिया की वेस्टर्न फ्रंटियर पर राजस्थान के रेगिस्तान में जंग शुरू हो चुकी थी। थ्री ग्रेनेड्स के लेफ्टिनेंट होशियार सिंह पेट्रोलिंग के दौरान दुश्मन के प्लान से जुड़ी एक अहम जानकारी लेकर आए। इसका सीधा फायदा इंडियन बटालियन को मिला। उनके इसी काम को पहचाना गया, उनका नाम गैजेट ऑफ इंडिया में दर्ज हुआ। पर कहानी यही खत्म नहीं होती है। क्या यही उनकी पहचान थी, या फिर 6 साल बाद 1971 में उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी लड़ाई जिसने भारत को एक ही लड़ाई के अंदर 2 परमवीर चक्र दिलाए थे। और ये लड़ाई लड़ी गई थी पाकिस्तान में, सियालकोट सेक्टर के अंदर एक जरपाल नाम का गांव है वहां पे। जरपाल एक गांव सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए गांव नहीं था, बल्कि एक इम्तिहान था, कड़ा इम्तिहान था। यहाँ पे बसंतर के किनारे पाकिस्तान ने अपनी पूरी फोर्स लगा दी थी जरपाल को वापस रिकैप्चर करने के लिए। वहीं पे इंडियन आर्मी के 3 ग्रेनेडर्स के जवानों ने यह दिखाया था कि जमीन सिर्फ एक पोजीशन नहीं होती, वो एक जिम्मेदारी होती है। इस बैटल की नींव पड़ चुकी थी 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव में। इंडिया पूरी तरह तैयार था इस पाकिस्तान को लिबरेट करने के इरादे से, लेकिन पाकिस्तान ने पहला कदम उठाया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के कई एयरबेस पर प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक्स की और इसी के साथ दोनों देशों के बीच युद्ध की आधिकारिक शुरुआत हो गई। इंडियन आर्मी ने तुरंत रिस्पांस दिया। ईस्ट पाकिस्तान में डीप पेनिट्रेशन के साथ रैपिड एडवांसेस शुरू हो गई और वेस्टर्न फ्रंट पर इंडियन स्ट्रेटेजी थी होल्डिंग पोजीशंस रखना और लिमिटेड ऑफेंसिव ऑपरेशंस के जरिए पाकिस्तान पर प्रेशर बनाना। फिर आया 4 दिसंबर। लोंगोवाला पोस्ट पर पाकिस्तान के एक मेजर आर्मर अटैक ने इंडियन आर्मी को एक बड़ा काउंटर ऑफेंसिव अपॉर्चुनिटी दे दी। यही से वेस्टर्न फ्रंट पर एक डिसाइसिव पुश की प्लानिंग शुरू हुई, पाकिस्तान के एक स्ट्रेटेजिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एरिया की तरफ। और ये जगह थी शकरगढ़ बल्च, सियालकोट सेक्टर के पास स्थित। ये एरिया दलदली जमीन, कैनल्स और नदियों से भरा हुआ था और सिर्फ 40 किलोमीटर दूर था इंडिया के नेशनल हाईवे 44 से। अगर पाकिस्तान इस एरिया पर कंट्रोल बना लेता तो भारत के अंदर घेरी घुसपैठ करके इंडियन सप्लाई लाइंस को काट सकता था और जम्मू एंड कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया से अलग कर सकता था। इसीलिए शकरगढ़ बल्च पर कंट्रोल इंडियन आर्मी के लिए स्ट्रेटेजिकली नॉन नेगोशिएबल था। 5 दिसंबर 1971 को इंडियन आर्मी ने वेस्टर्न फ्रंट पर काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया। अगले कुछ ही दिनों में इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर 12 से 14 किलोमीटर तक का एरिया कैप्चर कर लिया। अब अगला लक्ष्य बिल्कुल साफ था, बसंतर रिवर को क्रॉस करना और पूरे शकरगढ़ सेक्टर को सिक्योर करना। और यही से शुरू होता है भारतीय सैनिक इतिहास का एक सबसे फियरस और डिसाइसिव संघर्ष। 15 दिसंबर से 17 दिसंबर 1971 के बीच बसंतर नदी के किनारे लड़ा गया वो युद्ध जिसे हम आज बैटल ऑफ बसंतर के नाम से जानते हैं। इसी महासंग्राम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क था बैटल ऑफ जरपाल। बसंतर रिवर को क्रॉस करके जरपाल गांव पर कब्जा करना, ये जिम्मेदारी दी गई थी 3 ग्रेनेडर्स की एक बटालियन को। और इसी मिशन के लिए आगे बढ़ी 3 ग्रेनेडर्स की सी कंपनी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर होशियार सिंह। अब बसंतर रिवर के इस बैंक पर इंडियन आर्मी की 47 इन्फेंट्री ब्रिगेड पहुंच चुकी थी और इसी ब्रिगेड के अंदर शामिल थे कई सारे बटालियंस, 16 मद्रास, 6 मद्रास और 3 ग्रेनेड्स की बटालियन, साथ में 18 राजपूत राइफल्स और उन्हें सपोर्ट कर रहे थे 17 पूना हॉर्स के टैंक रेजिमेंट्स और उनके साथ इंडियन आर्मी का इंजीनियर्स का सपोर्ट भी शामिल था। बसंतर रिवर का ये पूरा ऑपरेशन 2 फेजेस में प्लान किया गया था। फेज 1 में 16 मद्रास को ऑर्डर मिला कि बसंतर रिवर को क्रॉस करके सरचक एरिया कैप्चर करने का और रिवर के उस पार एक ब्रिजेड एस्टेब्लिश करने का। वहीं पे फेज 2 में 3 ग्रेनेडर्स को आगे बढ़कर जरपाल गांव पर कब्जा करना था, ताकि सुबह तक इंडियन आर्मी इंजीनियर्स रिवर पर ब्रिजेस बना सके और माइनफील्ड्स को क्लियर करके इंडियन आर्मर को आगे बढ़ने का रास्ता मिल सके। 15 दिसंबर 1971 की रात लगभग 9:30 बजे 3 ग्रेनेडर्स की सी कंपनी को क्लियर ऑर्डर मिला, मिडनाइट से पहले जरपाल कैप्चर करना है। लेकिन यह टास्क बिल्कुल भी आसान नहीं था। दुश्मन ने पूरे एरिया को हेवीली फोर्टिफाइड बना रखा था। माइनफील्ड्स, इन्फेंट्री पोजीशंस, मशीन गन्स और आर्टिलरी फायर से कवर की हुई पूरी डिफेंसेस। कड़क सर्दी के बीच भारी शेलिंग और फायरिंग झेलते हुए मेजर होशियार सिंह ने अपनी चार्ली कंपनी को आगे बढ़ाया। एनिमी फायर के बावजूद उनकी कंपनी जरपाल गांव तक पहुंची और वहां एक डिसाइसिव असॉल्ट लॉन्च किया।
इसी क्लोज कॉम्बैट में पाकिस्तान आर्मी के कई जवान या तो मारे गए या तो अपनी पोजीशन छोड़कर पीछे हटने पर मजबूर हो गए। लगभग 20 पाकिस्तानी सोल्जर्स को प्रिजनर्स ऑफ वॉर के रूप में पकड़ा गया और इसी ऑपरेशन के दौरान चार्ली कंपनी ने दुश्मन का काफी असला बारूद और वेपन्स को भी कैप्चर किया और बिल्कुल अपनी कमिटमेंट के मुताबिक 15 दिसंबर की मिडनाइट तक जरपाल विलेज अब इंडियन आर्मी के कंट्रोल में आ चुका था। लेकिन जरपाल का कैप्चर सिर्फ शुरुआत थी। मेजर होशियार सिंह को अच्छी तरह पता था पाकिस्तान इस स्ट्रेटेजिक पोजीशन को वापस लेने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। चार्ली कंपनी ने तुरंत अपने डिफेंसेस को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, पोजीशंस को और मजबूत बनाया गया, वेपन्स रीडिप्लॉय किए गए और कैप्चर एनिमी आर्म्स को भी डिफेंस के लिए तैयार रखा गया। 16 दिसंबर की सुबह लगभग 3:30 बजे पाकिस्तान ने एक बड़ा इन्फेंट्री काउंटर अटैक लॉन्च किया जरपाल पोस्ट पर कब्जा वापस लेने के लिए। लेकिन चार्ली कंपनी के स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन ने इस हमले को भी रिपल्स कर दिया और दुश्मनों को पीछे हटना पड़ा। ये सिर्फ शुरुआत थी। 16 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम तक पाकिस्तान ने जरपाल पर 3 बड़े और कोऑर्डिनेटेड अटैक्स लॉन्च किए। इन अटैक्स में हेवी इन्फेंट्री के साथ साथ पाकिस्तान आर्मर रेजिमेंट के टैंक्स भी शामिल थे। जरपाल पोस्ट पर अब भीषण टैंक और आर्टिलरी बैटल शुरू हो चुकी थी। इसी घमासान के बीच मेजर होशियार सिंह की कंपनी को इंडियन टैंक्स और आर्टिलरी का सपोर्ट मिला। पूरे 16 दिसंबर जरपाल के आसपास एक भयंकर टैंक बैटल लड़ी गई। अद्भुत साहस और दृढ़ संकल्प के साथ इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मर रेजिमेंट को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इससे चार्ली कंपनी को अपनी पोजीशन होल्ड करने में बहुत बड़ा टैक्टिकल फायदा मिला। लेकिन पाकिस्तान अभी हार मारने को तैयार नहीं था। मेजर होशियार सिंह और उनकी कंपनी लगातार लड़ाई के कारण थक चुकी थी। कई सैनिक घायल हो चुके थे, फिर भी उनका हौसला अभी भी अटूट था। 16 दिसंबर की रात और 17 दिसंबर की सुबह लगभग 4 बजे पाकिस्तान फ्रंटियर फोर्स की 2 कंपनी लेफ्टिनेंट कर्नल अकरम रजा के नेतृत्व में एक और बड़े अटैक के लिए आगे बढ़ी। मेजर होशियार सिंह ने दुश्मन को जानबूझकर काफी पास आने दिया और जैसे ही एनिमी ट्रूप्स 100 से 50 मीटर के बीच आए, एक साथ मोर्टार्स, मीडियम और लाइट मशीन गन्स और साथ में स्मॉल आर्म्स की फायर का तूफान छोड़ दिया गया। बसंतर के किनारे एक खूनी क्लोज क्वार्टर बैटल छिड़ गई। आर्टिलरी शेल्स, गोलियों की बरसात और दोनों तरफ से उठती वॉर क्राइज के बीच सैनिकों ने अपना सब कुछ झोंक दिया। ये लड़ाई सुबह होने तक जारी रही। इसी दौरान मेजर होशियार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने मोर्चा छोड़ने से इनकार कर दिया। खून से लथपथ अवस्था में भी वो हर ट्रेंच तक गए, जवानों का हौसला बढ़ाते रहे और जरूरत पड़ने पर खुद राइफल उठाकर दुश्मन से आमने सामने लोहा लेते रहे। इसी बीच दुश्मन की एक आर्टिलरी शेल ने चार्ली कंपनी के एक मशीन गन पोजीशन को पूरी तरह तबाह कर दिया। जैसे ही मेजर होशियार सिंह ने देखा कि वो पोजीशन खाली हो चुकी है, वो खुद आगे बढ़े। गंभीर घाव के बावजूद उन्होंने मशीन गन संभाली और दुश्मन पर सीधा फायर खोल दिया। इसी एक एक्शन ने पाकिस्तान फोर्सेस को भारी नुकसान पहुंचाया। चार्ली कंपनी के मोर्चे के सामने 80-90 से अधिक पाकिस्तान सैनिक मारे गए, जिनमें उनके कई ऑफिसर भी शामिल थे और उनके कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अकरम रजा भी। लेकिन इस सब के बावजूद मेजर होशियार सिंह अपनी पोजीशन से एक कदम भी पीछे नहीं हटे। सीज फायर तक वो घायल अवस्था में भी उसी मोर्चे पर डटकर खड़े रहे और इसी दृढ़ संकल्प के साथ भारतीय सेना ने बैटल ऑफ जरपाल में विजय हासिल की। इसी अद्भुत वीरता, बैटलफील्ड लीडरशिप और कर्तव्य से परे बलिदान के लिए मेजर होशियार सिंह को भारत के सर्वोत्तम वीर सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बैटल ऑफ जरपाल बैटल ऑफ बसंतर का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। 17 दिसंबर को 1971 को वेस्टर्न फ्रंट पर सीज फायर के साथ 3 ग्रेनेड्स के जवान और उनके कंपनी लीडर यानी कंपनी कमांडर मेजर होशियार सिंह हमेशा के लिए इतिहास के अंदर अमर हो गए। उनके अद्भुत शौर्य के लिए मेजर होशियार सिंह को उनके जीवित अवस्था के अंदर परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ में वो आगे इंडियन आर्मी के अंदर अपनी सेवा जारी रखते हैं और कर्नल पद के साथ वो अपनी सेवा से रिटायर्ड हो जाते हैं। यहीं पे इसी बैटल के अंदर 16 दिसंबर के अंदर जो टैंक बैटल लड़ी गई थी पाकिस्तान के साथ, इसी टैंक बैटल के अंदर और एक वीर सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को अपनी वीरता के लिए अगेन परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उन्होंने पाकिस्तान के कई टैंक को इसी बैटल के अंदर नष्ट किया, जिससे पाकिस्तान का एडवांस टुवर्ड्स द जरपाल पोस्ट के ऊपर थोड़ा धीमा गिरा। आप इस बैटल की इंपॉर्टेंस को इस बात से समझ सकते हैं कि एक ही बैटल के अंदर, एक ही क्षेत्र के अंदर
दो भारत के वीरों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो आप इस बैटल को समझ सकते कि ये बैटल कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण था इंडियन आर्मी के लिहाज से और साथ में कितना ज़्यादा भीषण था। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरे इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार मिलिट्री हिस्ट्री और इतिहास की अद्भुत जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल लेयर स्टोरी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।